मेरे इस YouTube चैनल पर सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.1 को एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन गिवन है और उसके कई पार्ट्स दिए हुए हैं। इन पार्ट्स में एक ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि इस क्वेश्चन में किसी पोलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। पोलिनोमियल पी एक्स का मीनिंग हुआ कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स वेरिएबल है और उसका ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि उस पोलिनोमियल के जो पोलिनोमियल पी एक्स है उसके कितने जीरोज हैं। तो इसमें सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि जो ग्राफ लाइन है, एक तो आप समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन है, जैसे ही मैं फिगर में दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं सिंपल एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है तो वहाँ पे एक्स डैश लगा के लिखते हैं। ये ओरिजिन है। ये वाई एक्सिस है, तो ऊपर की साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं तो सिंपल वाई, और नीचे की साइड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो वाई डैश। दिस इज ओरिजिन एंड दिस लाइन इज ग्राफ लाइन। तो हमें सभी पार्ट्स में ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट फिगर गिवन है, ये फर्स्ट ग्राफ है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने अभी आपको बताया। तो हर एक फिगर में हमें ये देखना है कि जो ग्राफ की लाइन है वो लाइन भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। अगर सीधी स्ट्रेट लाइन है तो वो लाइन होगी, अगर वो उसमें बैंड है तो दैट विल बी कर्व। तो जो स्ट्रेट लाइन है, इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन है, तो हमें वो चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्स है तो हमें एक्स एक्सिस चेक करना है। तो हम ये देखेंगे कि वो जो ग्राफ की लाइन है या ग्राफ की जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या कितने पॉइंट पे टच कर रही है। तो जितने पॉइंट पे टच कर रही है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरोज पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये ग्राफ की जो लाइन है ये वाली, ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पे है और ये उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही। तो यहाँ पे पोलिनोमियल का कोई भी जीरोज पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन दिस ग्राफ इज जीरो, यानी कि जो जीरोज के नंबर हैं वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नो जीरोज लिख सकते हैं या जीरो, एज द ग्राफ लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल, क्योंकि ये बिल्कुल भी उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सेकंड पार्ट में आपका इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ की जो कर्व है ये इस पॉइंट पे इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इन दिस ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 1 एज द ग्राफ कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। क्योंकि ग्राफ की लाइन उसको 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज किसके और पी एक्स कितने होंगे 1। थर्ड पार्ट में कुछ इस तरह का फिगर है, और यहाँ पे हम चेक करें तो ये जो ग्राफ की कर्व है वो 1, 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 पॉसिबल होंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन दिस ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3, एज द ग्राफ कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, क्योंकि ग्राफ को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है।
उसके बाद फोर्थ पार्ट में कुछ इस तरह का फिगर है। फिगर आप बुक से भी बना सकते हैं। पहले ऊपर फिगर बनाना, उसके नीचे सॉल्यूशन लिखना। बगैर फिगर बनाए आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये जो ग्राफ की कर्व है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 और 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 पॉसिबल होंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इन दिस ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 2 एज द ग्राफ कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो यानी कि जितने भी पार्ट्स किए हैं तो वहाँ से हमें क्लियर है कि ग्राफ की लाइन या कर्व ग्राफ को एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स उतने ही होंगे। उसके बाद पार्ट फिफ्थ का फिगर कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे चेक करें तो ग्राफ कर्व इस एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन दिस ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 4 एज द ग्राफ कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। और उसके बाद पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो ग्राफ की कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। देयरफॉर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन दिस ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3 एज द ग्राफ कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ की कर्व हो वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने यहाँ पे हमने लिखे 3, तो 3 पॉसिबल होंगे। उम्मीद है इस एक्सरसाइज को समझने में ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।